नमस्कार, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं नगर निगम को। नगर निगम जो कि एक सबसे छोटी इकाई होती है, जनता के प्रतिनिधि जहाँ से डेवलपमेंट के कार्य को देखते हैं, उनके लिए किया जाता है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अखिलेश कुमार सिंह जी जो कि वार्ड नंबर 44 से ओम प्रकाश सभासद नगर पार्ट 1 से सभासद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और कई इससे पहले भी आपने जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ से कर चुके हैं। तो लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जनता जब दोबारा चुनती है तो वो काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना सर संक्षिप्त परिचय, राजनीतिक परिचय देते हुए जो विकास के काम आपके द्वारा किए गए हैं, जनता के लिए जो किए गए, जनता ने आपको चुना है, तो जो भी उन्होंने मौका दिया है, उनकी सेवा में और उनके लिए जो काम किए गए हैं आपके द्वारा क्षेत्र में, उस पे थोड़ा-सा बिंदुवार प्रकाश डालें। मैं अखिलेश कुमार सिंह, पार्षद राजरूपपुर। मैं 2006 में भी पार्षद बना और 2011 में मैं कार्यकारिणी उपाध्यक्ष बना। पुनः 2017 में जनता का प्यार मिला मुझे और 2017 में मैं पुनः पार्षद बना और 2021 में मैं कार्यकारिणी उपाध्यक्ष बना। इस समय कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्षेत्र की जनता ने मुझे जो दोनों भाइयों को प्यार और आशीर्वाद दिया, हम क्षेत्र की जनता का ऋणी है और ये ऋण उतारने के लिए हम दोनों भाई रात दिन मेहनत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारी जनता की शिकायत जो भी हो हम घर जाकर उसका निराकरण करें और इसमें भगवान के आशीर्वाद से हम लोग करीब-करीब 90% तक सफल भी हैं। कुछ समस्याएं हैं जो हम लोग लगे हुए हैं कि वो भी अपना चुनाव कार्यकाल खत्म होते-होते उस समस्या का निदान कर लें। सड़क, बिजली, पानी ये हमारे वार्ड की प्राथमिकता थी। जो 2012 से और 17 के बीच में हमारा वार्ड जो विकसित था, वो विकास उसका रुक गया था। लेकिन 2017 के बाद जब नया वार्ड बना और हमें पुनः मिला 1 और 2, तो हम दोनों ने मिल के लगभग 23 करोड़ का काम हमने कराया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात रही कि जो कालिंदीपुरम की मांग थी कि नगर निगम में इसका विलय हो, वो 2017 में विलय हो गया। ये मेरे लिए गौरव की बात रही, जनता के लिए गौरव की बात रही। और लगभग एडीए से हमको 16 करोड़ का बजट मिला, जिससे हमारा कालिंदीपुरम की एक-एक गलियां हमने सुसज्जित और सुशोभित कर दिया है। हमारे यहाँ पानी, बिजली और सड़क की कोई समस्या नहीं है। पार्कों का कुछ अतिक्रमण था और अभी भी है, उसके लिए हमारा प्रशासन देख रेख कर रहा है। स्मार्ट सिटी में हमारे 8 पार्क आ गए हैं, जहाँ अब टेंडर होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगस्त तक टेंडर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक हमारा कार्यकाल खत्म होते-होते सारे पार्क में हमारी इंटरलॉकिंग हो जाएँगे, जिम लग जाएँगे, जो एक जनता के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात एक रॉकेट पार्क जो था 47 लाख रुपए एडीए के द्वारा उस पार्क का नवीनीकरण किया गया, जिसका जनता लाभ ले रही है। तो एडीए और शासन और प्रशासन का सहयोग हम दोनों लोगों को मिलता रहा, ये जनता का आशीर्वाद की वजह से। तो मेरे लिए ये गौरव की बात है कि मेरा क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित है और विकसित करने का हम लोगों ने संकल्प भी लिया। हमने चुनाव ही इसी मुद्दे पे रखा था, लड़ा था कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे और मुझे गर्व है कि हमने विकास किया है। सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि स्वतंत्रता सेनानी एक थे हमारे कैप्टन विजय सिंह जो शहीद हो चुके थे, 60 फीट का नामकरण हुआ है। उसका हमारे महापौर जी और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ जी ने किया है, जो आज उसका पट्टी लग चुकी है। 6 नामों का प्रस्ताव है जो पास हो चुका है सदन और मिनी सदन से, वो भी आने वाले समय में 6 सड़कों का भी नामकरण और पार्कों का हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्षेत्र बहुत सुसज्जित है। अगर ये इस पंचवर्षीय की बात करें जो 4 साढ़े 4 साल बीता है, उसमें मुख्य रूप से अगर 5 आपको अपने काम गिनाने हों कि हमने ये 5 मेन काम थे, तो वो कौन-कौन से काम आप बताएँगे? सबसे पहले तो ये मुद्दा था हमारा 60 फीट रोड का, जो बहुत बुरी हाल में था। इसको आते मान मैंने इसको सही किया, 60 फीट हमारा आज अच्छा बन गया। एक था सब्जी मंडी से इंडियन ऑयल की तरफ जो 38 साल से नहीं बना था, वो 38 हमारा साल से प्राथमिक मुद्दा था, वो सड़क भी हमने निर्माण कराया। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि 2017 में मैं जब पार्षद बन के आया, तो 120 पुलिस चौकी से लेकर और जागृत चौराहे के बीच में 150 मीटर जो आज तक एडीए नहीं बनवा पाया, उसको आते मान ही मैंने 2018 में उसका निर्माण कराया। ये तीसरा मुद्दा था हमारे लिए। चौथा मुद्दा था ये नामकरण, ये इसको भी हम जो लोगों शहीद ने के नाम नामकरण कराया। और भी जो था हमारे पास पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो 2 ट्यूबवेल हमने अभी पास करा के मिनी ट्यूबवेल लगा लिया और 1 ट्यूबवेल अब लगने जा रहा है। तो ये हमारी 5 मुद्दा था कि जो है हमारा क्षेत्र जो अविकसित रहता था, वो विकसित ही पाँचों समस्याओं से विकसित हो चुका है। बात करें जब विकास की बात होती है, ठीक है,
तो उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं कि जो आपके दिल में होता है कि हम ये काम करें, लोगों की अपेक्षाएँ बहुत सारी होती हैं। तो वो कौन से काम रह गए कि जिनको आप चाहते तो थे लेकिन लिमिटेशंस के कारण या किसी और रुकावट के कारण वो काम ना हो पाए? सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ कूड़ा अड्डे का। एडीए ने इतना बड़ा अपना प्रोजेक्ट दिया लेकिन एक भी कूड़ा अड्डा हमारे पास नहीं, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी गंदी दिखती है। मैं चाह के भी कूड़ा अड्डा नहीं बनवा पाया। पैसा रखा हुआ है लेकिन ज़मीन न मिलने की वजह से कूड़ा अड्डा का निर्माण नहीं हो पाया। तो यही मेरी प्राथमिकता है और कोशिश भी कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, हमारी अभी कल ही बात हुई है कि हमें ज़मीन मिल जाए तो एक कूड़ा अड्डा अगर बन जाएगा तो इतने बड़े एरिया में दोनों वार्ड का 4-5 वार्ड का कूड़ा अड्डा मेरे मैदान में गिरता है एडीए का, जिससे हमारी गंदगी का एहसास होता है कि हाँ बड़ा गंदा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 2-2 मशीनें लगी हुई हैं, उठता है। कूड़ा अड्डा ना होना हमारे लिए ये एक अभिशाप रहा है। ये मेरी आने वाले समय प्राथमिकता है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो शिक्षा स्वास्थ्य के पैमाने पे अपने वार्ड को कैसे देखते हैं? अब शिक्षा के लिए एक नगर निगम का स्कूल है जो काशीराम में है, हमारे पास में एक वही है, और प्राथमिकता में एक छोटी सी सीएससी मार्ग नंबर 7-1 पे चल रही है। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे स्मार्ट सिटी होगा तो उसमें सारा प्राविधान रखा गया कि स्मार्ट सिटी के साथ इन वार्डों में हॉस्पिटल होगा, विद्यालय होगा, शिक्षा होगा। तो जो भी योजनाएं आएगी हम लोग को उम्मीद है कि मिलेगी ही मिलेगी। ये हम लोग का महापौर जी और प्रशासन का है कि जो भी योजना आएगी आपको वार्ड में। जनता ने जिस अपेक्षा से आपको यहाँ पे मौका दिया, ठीक है, तो हमारे माध्यम से उस जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता ने जो हमको जिताया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, तो जनता ने जो हमें मान सम्मान दिया लौटाने के लिए मैंने करीब करीब हमारे यहाँ 90% क्या 95% कह लीजिए सड़कें बन चुकी हैं। छोटी मोटी सड़कें हैं जो हमारे पास बजट अब आ चुका है। बूटा में कुछ मिल रहा है हमको और कुछ अभी जो नया बजट मिलने आ रहा है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना था उस विश्वास पे हम दोनों भाई खरे उतरे हैं। ये जनता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद और प्रेम है। आप सुन रहे थे अखिलेश कुमार सिंह जी को, जो कि वार्ड नंबर 44 से ओम प्रकाश नगर सुभाष नगर पार्ट 1 के सभासद हैं। ये पहले भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके थे और इस बार इन्होंने अपने विकास कार्यों को बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखा है कि कौन कौन से काम कर दिया उन्होंने और कौन कौन से काम उनकी इच्छा है। खासकर जब उन्होंने जो रखा है एक मुद्दा, वो कूड़ा घर का है कि कूड़ा घर अगर यहाँ अच्छा मिल जाता है तो लोगों को अच्छी सुविधा होगी और सफाई व्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी। मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से आपका अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और साथ में धन्यवाद करता हूँ योगेश शुक्ला जी का, जिनके माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे थे हमारे कैमरा में। धन्यवाद।